खैरुन्नास मई अनफउन्नास सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहब्बतां दा राही मुस्बतां मेरी सोच दा मुसाफिर। डॉक्टर साहब मिल गए, वैटनरी डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर। मेरा क्योंकि तकरीबन 25-26 साल तो एक सफ़र है लाइफ स्टॉक या वाइल्ड डिपार्ट दे अटेंडेंट पिगन तो लैके सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक तक मेरा सफ़र है। प्रोग्रेस अनफॉर्चुनेटली 0%, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान है। इतने फिर जिस मुस्बत मेरी सोच दा मालिक है वो दी फिर दिल आज़ारी ही होनी है। दिल आज़ारियां मैं बर्दाश्त करता पिया, लेकिन बड़े बड़े अच्छे लोग भी सफ़र च मैंने मिले। डॉक्टर सिफ्ते हसन गाड़ा साहब, अल्लाह ताला इन्हां दी सेहत दे विच मिशन दे विच बरकत फरमाए। डॉक्टर साहब समझिया भी शायद फार्मिंग के बारे कोई गल कर सन, गावां मज्जां के बारे मैं अपनी फील्ड से गल कर सा। मेरी सारी रिसर्च है 25-26 साल तो साडा घोड़ा सकाफत आई, साडे डोंकी गरीब आदमी वास्ते डोंकी गद्दा एक बड़ा आसरा जा, मजदूरी भी करनी। ए जिद्दत ने आके ना बेड़ा गर्क कर दिता। घोड़ियां भी घोड़े ना याब होंदे गए, गद्दे भी हूँ मोटरसाइकिल से वाहना धरी वदन जट बेली। और जेड़ा गद्दा घोड़ा इदा तो इंसानी तारीख के नाल बड़ा शुरू तो ही एक साथ है, एक सफ़र है। इन्हां दी बका खतरे च मैंने बड़ा दुख है, किसी न किसी तरीके बचाया जाए। बचाया तां सकदा कि इन्हां चीज़ां जेड़ा है हाईलाइट किया जाए, इन्हां जिद्दत दी जाए। मैं ये चाह रहा क्योंकि यूरोप कंट्रियों में ज़ेबरा डोंकी क्रॉसिंग, ज़ेबरा हार्स क्रॉसिंग, ज़ेबरा पोनी क्रॉसिंग हो रही है। उस नाल एक तरह की प्राइस बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हुण साडा आम गद्दा 40-50 हज़ार 60 हज़ार का है। जदों क्रॉसिंग होएगी दूसरी तीसरी नस्ल जाके वह साडा जिहड़ा असी गद्दी चो ज़ेबरे की क्रॉसिंग चो बच्चा लिया, साडा 10-12 लाख तो टुट जाना। मैं ये चाहना कि इंसेमिनेशन होवे। तुस इस दे बारे कोई रहनुमाई करो। मेरी ये सोच है सफ़र ठीक है या ये होना चाहिए या हुकूमत भी तवज्जो करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मंशा साहब आपका बहुत शुक्रिया जो आप आए हैं हमारे पास। जो आपकी रिसर्च है ये बड़ा आपने एक मसला अच्छा मौजू है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप ऑस्ट्रेलियन घोड़ा हो गया, डंकी हो गया और ज़ेबरा। इस वक्त इनकी पॉपुलेशन जो हमारे पाकिस्तान में है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है दिन ब दिन, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर फार्मर हैं वो कैटल फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, बफलो की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये हमारी सकाफत के अंदर जो हॉर्स का था इसको हम अपने मिशन को नहीं लेके चल रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी ब्रीडिंग में कमी आ रही है। हमारे कुछ फार्मर हजरात तो हैं जो अच्छी तरह मसलन जो फार्म चला रहे हैं हॉर्स का, लेकिन जो हमारे लोकल लोग थे जिन्होंने पहले जिनके मसलन हम अपने लोकल एरियाज़ में देख लें डेरों पे 4-4 5-5 घोड़े घोड़ियाँ होते थे, लेकिन अब वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। लोग पता नहीं अब इसको ये समझ रहे थे कि इसमें प्रॉफिट कम है या उसको रखना उसकी ज़्यादा एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है, या पता नहीं इसमें ये भी हो सकता है कि जो उसका जो डेथ रेट हमारे पास जो उसकी हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सके, ये इशू हो सकता है। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि हम इसकी ब्रीडिंग करवाएं, जो सीमन है उनको हम बाहर से इंपोर्ट करवाएं। अब जो ज़ेबरा है, ज़ेबरा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और उसका जो सीमन भी है आलमोस्ट 40 to 45,000 के एक आर है। अगर हम इसको अपने ज़ू में उधर जाके कुछ अगर हम इसकी ब्रीडिंग करवाते हैं या कोई 4-5-6-7 हम मसलन इधर लोकल कुछ लोग हजरात मिल के इस पे अगर हम टेस्ट वगैरह करना चाहें, इसकी ब्रीडिंग को बढ़ाना चाहें, तो इसके लिए ये सबसे एक अच्छा है और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं घोड़ों की, इसमें भी अब ये हमारे कुछ ज़िले मसलन गुजरात हो गया, इस साइड पे बहुत ज़्यादा लोग शौकीन हजरात हैं, लेकिन कुछ ज़िला में इसका बिल्कुल ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ इस तरीके से फार्मर हजरात को प्रॉफिट के हिसाब से या कुछ उनको अपना एहतियाती तदबीर हो गई या उनको कुछ सेमिनार करें जिससे उनको नॉलेज दिया जाए कि जो हॉर्स का है और डंकी का है इसको हम आगे मज़ीद बढ़ाएं। डॉक्टर साहब ने बड़ी जामे गुफ्तगू फरमाई
और मैं मशकूर हूँ कि मेरे लिए उन्होंने इतना टाइम निकाला, इतनी मोहब्बत की। गुजारिश सारी ये है, जब हम घोड़े चंद लोगों के पास हैं लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि आम आदमी तक ये इसको ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि आम आदमी इस तरफ मूव हो जाए, उसका जहन बन जाए। बात रह गई ज़ेब्रा और डोंकी ब्रीडिंग की, तो हम जो काम डोंकी गधे से लेते हैं वो सेम काम हम वो ज़ेब्रा से भी ले सकते हैं। एक तो ये है कि ज़िम्मेदार का या मवेशी पाल का या गधा पाल दोस्तों का वो जानवर कॉस्टली हो जाएगा। अगर वो उसको बिज़नेस के हिसाब से भी, कमर्शियल हिसाब से भी उसको वो पालता है तो उसको ये फ़ायदा होगा, उसका एक कारोबार बनेगा, बिज़नेस बनेगा। वही उसका जानवर जो 50,000 का है, वही अगर उसका 10-12 लाख में जाता है तो उसको बड़ा फ़ायदा होता है। यही बात है, जब डोंकी की और ज़ेब्रा की ब्रीडिंग होगी, दूसरी पुश्त में, तीसरी पुश्त में वो कंप्लीट ज़ेब्रा बन जाएगा और ये बिल्कुल कामयाब है और यूरोप में हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में हमको हर शोबे को जिद्दत देने की ज़रूरत है, हर शोब डिपार्ट को हमने एडवांस करना है। वो ये एडवांस करेंगे जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, उनको भी चाहिए कि ये जहन बनाएं और ये सिमिनेशन करें ज़ेब्रा की, और फिर ये डोंकी में मुंतकिल किया जाए, हार्स में, फिर इसी तरह पोनिंग है। पोनी तो जू में है, आम पब्लिक में नहीं है। जब ये ऐसा होगा तो ये आम पब्लिक में भी पोनिंग आ जाएंगे। उसकी भी खुराक बहुत कम है, कीमत बहुत ज़्यादा है। बहरहाल टाइम देने का बड़ा शुक्रिया। मेरा एक नारा है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।